थे। एक घने जंगल में एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। इस पेड़ के बगल में एक खोखला और सूखा पेड़ था। एक दिन एक आधा अंधा बूढ़ा गिद्ध आया और उसने सूखे पेड़ को अपना घर बना लिया। गिद्ध का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वह जंगल और पेड़ पर बिल्कुल अकेला रहता था। बूढ़े गिद्ध को देखकर अगले पेड़ के पक्षियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसे अपने पेड़ पर लाने और उसके साथ अपना भोजन साझा करने का निर्णय लिया। अगले दिन कौआ और दूसरे पक्षी एक बूढ़े गिद्ध के पास गए और उसे अपने पेड़ पर आकर रहने के लिए आमंत्रित किया। कौआ बोला, प्रिय मित्र, हमें इस सूखे पेड़ पर तुम्हें अकेला देखकर बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा भी यहाँ कोई घोंसला नहीं है। कृपया हमारे साथ आकर रहो। तुम भी हमारे पेड़ पर घोंसला बना सकते हो। बूढ़ा गिद्ध बहुत खुश हुआ और उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह बूढ़ा गिद्ध उस बड़े पेड़ पर गया जहां दूसरे पक्षी रहते थे। पक्षियों ने गिद्ध को अपना घोंसला बनाने में मदद की और वे उसे फल और मेवे खिला रहे थे। बदले में गिद्ध चूजों की देखभाल करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बिल्ली पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। उसने घोंसले से छोटे पक्षियों की चहचहाट सुनी। बिल्ली ने छोटे पक्षियों के पास बैठे बड़े गिद्ध को भी देखा। बिल्ली ने गिद्ध को बेवकूफ बनाने और सभी छोटे पक्षियों को खाने का विचार किया। जैसे ही बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगी, छोटे पक्षी डर के मारे चहचहाने लगे। गिद्ध को खतरा महसूस हुआ और वह चिल्लाया, कौन है और तुम क्या चाहते हो? बिल्ली को लगा कि गिद्ध आधा अंधा है और उसने गिद्ध को मूर्ख बनाने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। बिल्ली धीरे धीरे गिद्ध की ओर बढ़ी और बोली, मेरे स्वामी, मैं एक बिल्ली हूं, आपको यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप पक्षियों में सबसे बड़े हैं और आप पक्षियों के राजा भी हो सकते हैं। अपने बारे में ऐसी अच्छी बातें सुनकर गिद्ध बहुत खुश हुआ। बिल्ली ने आगे कहा, मैं नदी के उस पार रह रही हूं। मैंने आपके अच्छे कामों के बारे में बहुत सुना है। मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूं और आपसे सभी अच्छे काम सीखना चाहती हूं और आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूं। गिद्ध ने कहा, मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि आप तो मांसाहारी जानवर हैं और यहाँ पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को खाते हैं। चतुर और चालाक बिल्ली ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है और अब मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। कृपया मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपना शिष्य बना लें। गिद्ध ने विश्वास किया और बिल्ली को पेड़ के खोखले में रहने दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बिल्ली ने एक एक करके बच्चों को खाना शुरू कर दिया। मांस खाने के बाद बिल्ली गिद्ध के घोंसले में हड्डियां डाल रही थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। गिद्ध जो अंधा था, वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। पक्षी वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके बच्चे घोंसले से गायब हैं। वे उन्हें खोजने गए और गिद्ध के घोंसले में हड्डियां देखी। पक्षियों ने सोचा कि गिद्ध ने सभी बच्चों को मार दिया है और वे बहुत क्रोधित हो गए। पक्षी चिल्लाए, अंधे गिद्ध, हमने तुम्हें अकेले रहने के लिए आश्रय दिया था, लेकिन तुमने हमारे सभी बच्चों को खा लिया। हमारे पेड़ से तुरंत दूर चले जाओ। गिद्ध ने पक्षियों को यह समझाने की कोशिश की कि बिल्ली ने खाया होगा, न कि उसने। लेकिन पक्षियों ने गिद्ध की बात पर यकीन नहीं किया। गिद्ध अपने सूखे पेड़ पर वापस चला गया और फिर से अकेला रहने लगा।